हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे। यही प्रश्न आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है। तो आपके चार कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का जो कक्षीय चाल होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। अगला है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ कक्षीय चाल दिया हुआ था और यहाँ परिक्रमण काल दिया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला है कि उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि यहाँ परिक्रमण काल है और यहाँ पे कक्षीय चाल है। आप परिक्रमण काल और कक्षीय चाल को भली भांति समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों स्टेटमेंट है सही, और हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें तो चारों सही है, यानी कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन होगा एंटी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थापित किए जाते हैं। अगला है कि यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और अगला है, ऐसे उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, यानी तीनों कथन जो हैं आपके सही हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन को चुनिए। प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 टाइम्स होता है, यानी प्लायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग 41% बढ़ा दिया जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर प्लायन कर जाएगा। तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अगला है, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि √2 गुना प्लायन वेग बराबर कक्षीय वेग होता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कक्षीय वेग का √2 टाइम्स जो होता है वो प्लायन वेग होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, √2 टाइम्स प्लायन वेग बराबर कक्षीय वेग। और हमको क्या चुनना था? गलत कथन ही चुनना था। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। एक तो आप ये जानते हैं कि ग्रह की गति से संबंधित नियम केपलर ने दिया था। तो ग्रह की गति से संबंधित केपलर के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से कथन दिए हुए हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। तो बिल्कुल सही है यह।
अगला है जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ता है एवं जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और अगला है कि सूर्य से अधिक दूर पर स्थिर ग्रह का परिक्रमण काल अधिक एवं सूर्य से नजदीक स्थित ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है और ये तीनों केपलर के नियम के अनुसार ही है। तो हमसे पूछा गया था कि केपलर के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन जो है वो सही ही है। तो हमारा आंसर होगा कि ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी सारे के सारे जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।